स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। अब चल वो यार। भाजी आप चलिए, हम आते हैं। कैसे हैं भैया? बड़े दिन बाद दिखे। काबे शादी वाले दिन का हंगामा कर रहा था, हैं? अरे भैया उस दिन आपकी शादी ही इलाहाबाद में सबसे बड़ा हंगामा थी, तो हमरी का औकात कुछ नहीं। तो तुम्हारी बात कर रहे हैं, उनका बकवास कर रहे थे, ये बताओ। कुछ नहीं भैया, वो शादी में बहुत खुश थे हम, तो ऐसे ही खुशी में बड़बड़ा दिए होंगे कुछ। वैसे भी बड़बड़ाने की आदत है, और वैसे भी कहते हैं कि नशा पानी की बात और बिन बादल बरसात तो भरोसा नहीं करना चाहिए, कभी भी आते। अब चलिए, आपको अगर बुरा लगा हो तो माफी मांगते सारी। अभी सब बात छोड़िए ना भैया, ये बताइए शादी कैसी चल रही, सब ठीक ठाक है कि नहीं? क्यों, क्या चाहते हो? ठीक ठाक ना चले? अरे कैसी बात करते, हम काहे चाहेंगे ऐसा? बस होशियारी नहीं, तब बात ना घुमाओ बेटा। ये बताओ क्या बकवास कर रहे थे? या वो बात यह है कि वो आपकी शादी थी तो हम झटक लिए एक बोतल। अब निराशा थी भैया, आपकी शादी हो रही है और आप हम दोस्त लोगों को भूल जाओगे, बस इतनी सी बात है, और कोई बात नहीं है। चाहे तो पूछिए इस चपड़गंज से। हाँ भैया बिल्कुल। अब हमको तो इंतजार है किस दिन आप अभी के हाथ की बनी चाय की प्याली पिलाने के लिए घर बुलाएं। बताइए। देख रहे हैं बेटा, जुबान पे बहुत चर्बी चढ़ गई है, वो तो सर्जरी करवा दे, एकदम ठीक हो जाएगी। और जो दिमाग में सोच रहे हो ना, ये दोबारा मत सोचना, काट के फेंक देंगे। सेहत अच्छी चाहते हो ना तो हमसे दूर ही रहो, समझे? फिर मिलेंगे भैया। अरे शादी के चक्कर में दोस्ती तो मत तोड़िएगा। कहा भैया, कृष्णा आपकी बेइज्जती करके चला गया। कृष्णा और प्रतिज्ञा शादी कर चुके हैं, अब मजे से शादी के मजे ले रहे हैं, और आप? बेटा जितना मजा गृहस्थी उजाड़ने में आएगा ना, उतना शादी बर्बाद करने में नहीं। क्या मतलब भैया? अब हमारे बारे में और कितना पूछोगी? भाभी के बारे में कुछ बताओ ना। भाभी के बारे में हम क्या बताएं दीदी आपको? जब से वो आई है ना, घर में एक अलग ही परेशानी हो गई है। भाभी के डर से सबकी जुबान पर ताला लग गया है। ना तो कोई कुछ खुल के कह पाता है, ना ही तरीके से कुछ कर पाते हैं। बस दिन भर उनके मुंह से गालियां ही सुनते रहते हैं हम।
हमारी छोड़िए, जानती हैं आप, वो आदर्श भैया को साला ससुर इस तरह से गाली देकर बात करती। अरे गाली क्यों नहीं देगी? बड़े बाप की बेटी होने का गरूर जो सवार है उसके सर पर। ठीक है, हम उनके जैसे अमीर नहीं हैं, लेकिन इतने कमजोर भी नहीं हैं कि खाने पीने की कोई दिक्कत हो। हमारा बेटा इज्जतदार प्रोफेसर है और पोता बैंक में काम करता है। लेकिन उन्हें समझाए कौन? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि एक दिन हम उनके इस अपमान का जवाब जरूर देंगे। उनको एक न एक दिन ये एहसास कराकर ही रहेंगे कि साधारण लोगों के पास भी स्वाभिमान होता है। ये भी सम्मान से जीना पसंद करते हैं। सारी दौलत और ताकत के हाथी पर बैठकर उन्हें साधारण लोग कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं ना, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि एक हाथी भी चींटी के डर से जमीन पर पैर फूंक फूंक कर रखता है। बिटिया हमरी आए गए, अम्मा हवेली में आएंगे, चल ले आओ। अरे हमरे बच्चे, कब से रास्ता देख रहे हैं तुमरा? अरे हमारी आंखें तरस गई थी तुमको देखने के लिए। हाँ तो देख लो, अच्छे से देख लो, और जिसको जितना खुश होना है ना हो लो। अगर तुम लोग सच में चाहते हो कि हम खुश रहे ना, तो हमको ये घर से वापस जाने के लिए मत कहना। हम उन नरक में वापस नहीं जाएंगे, बता रहे हैं। ससुरा कृष्णा का सोच के हमको घर में भेजा, हमको पता नहीं। साला दुर्गति हो गई हमरी। अरे कैसे दिन बीतेगा ये सोचते सोचते हमरे सर में घाव हो गया है, घाव। अरे क्या कर लेंगे हम वहां पे? क्या करें? साला वो घर की तो हवा ही खराब है। ऐसे काय बोलती रे तू? सही है तो बोल रही है। हवा खा के रह रही है तो हवा की बुराई कर रही है। देखिए मुंह कैसे सूख गया इसका। बेटी जब ब्याह के बाद पहली बार मायके आती है तो उसका मुंह चिकना जाता है, पानी भर जाता है मुंह पर, जिससे ये पता चलता है कि हमारी बेटी ससुराल में कितनी खुश है, कितनी सुखी है। अरे सुख का तो नाम ही मत लो, हमको चिढ़ होती है। वो घर में हमसे कोई सीधे मुंह बात नहीं करता, जिसको जब देखो अखबार और किताब में घुसा रहता है बस। किसी को कोई मतलब नहीं है हमसे, तो क्या करें वहां जाके? क्या करें? हम वो घर में वापस नहीं जाएंगे, बता रहे हैं। वाह बेटा,
अभी तक यहाँ की हवा में जी रही हो, हैं? जल्दी जल्दी यहाँ की हवा से बाहर निकलो, वरना आदत खराब हो जाएगी। और यहाँ की हवा में कुछ नहीं है, बस ठाकुर के नाम पर बेकार की गर्मी है, समझो? काहे नहीं जाएगी बे? अरे नहीं जाएगी तो हम तो को छोड़ के आएंगे। अरे यहाँ बैठे बैठे जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना होने देंगे तेरी। एक बात सुन, अब तू घर की बहू है तो बहू की तरह रहे। अरे सब पढ़े लिखे लोग हैं, फालतू की बक बक नहीं करते और फालतू की सुनते भी नहीं। और ये जो तेरे दिमाग में नहीं जाने की बात है ना बेटा, तू निकाल दियो, कुछ छोड़ के आएंगे तुमको। अबे जब तुमने हमको अपने मामले में नहीं बोलने दिया तो तुम कौन होते हो कोमल के बीच में बोलने वाले? अरे हम अपनी कोमल को मंफोड़गंज नहीं भेजेंगे, कभी नहीं भेजेंगे। क्या कर ले बेबे? हैं? सुनो, तुम्हारी शादी हो चुकी है, जाए के अपना मुंह पिटाओ, हमारी आंख के सामने मत दिखाई पड़ो, समझो कि नहीं? चले हैं हमारी कोमल पे लगाम लगाने वाले। ए बेटा, अरे तू क्या सोचती है रे? अरे तू चिंता मत कर, तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ ना मत जाओ, हवा खराब है ना। अरे बिटिया, हवा बदलनी है तो यहाँ से मंफोड़गंज तक हुडू करती जाओ और हुआ पाला छू के यहाँ आके सांस लो, समझो? जान लो। ए बाबा, कहाँ जा रहा है? अब घर में बैठ के क्या करें? ये घर भी अब हमारे लिए बाहर जैसा ही होता जा रहा है। इस घर में तुम्हारी मैडम जी नहीं है तो घर घर नहीं है। जरा क्षमा बेटा, चिंता ना करो, न जाए, मत जा। दीदी, हम समझ सकते हैं, जिस घर की लड़की का स्वभाव इतना खराब हो तो और लोग कैसे होंगे। हमारा तो बिल्कुल मन नहीं करता कि हम आपको वहां जाने दें। आरुषि, चाहने से ही अगर कुछ मिल जाता तो जीवन कठिन क्यों होता? हम अपनी फूल जैसी बच्ची को उन गुंडे बदमाशों के घर क्यों भेजते भला? लेकिन इंसान जब मजबूर होता है तब ऐसे ही होता है, खुद को मुश्किलों से बचाने की कोशिश में वो और मुश्किलों में घिरता चला जाता है। यही तो विधि का विधान है। माँ जी, जब रिश्ता जोड़ा है तो निभाना तो पड़ेगा ही ना। प्रतिज्ञा को जाना ही पड़ेगा। और अगर हम इसे रोक भी लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि वो इसे यहाँ शांति से रहने देंगे? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बस प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से कि वो उसके ससुराल वालों को सुख बुद्धि दे और हमारी बेटी वहाँ सुखी से रहे। अब बात है भैया, आज आप बाहर खाना खा रहे हैं? काय बे? कौन खास कानून बनाया क्या सरकार हमारे लिए कि हम बाहर नहीं खा सकते हैं? नहीं भैया, ऐसी कोनो बात नहीं है। वो कहा है ना कि हमारी एक भौजाई है, वो कहती है एक बार आदमी की शादी हो जाए ना, ओके बाद वो बाहर का खाना नहीं खाता। ये बताइए बात का है? भाभी खाना अच्छा नहीं बनाती या उनके हाथ का खाना आपको पसंद नहीं है? एक लपड़ देंगे ना, घुमाए के ठीक हो जाओगे, समझे? भाभी का खाना क्या तुम्हारी भी गलती नहीं बेटा? तुम कभी खाए तो हो नहीं प्रतिज्ञा के हाथ का खाना, फिर क्या जानो? बेटा खाओगे ना, पता नहीं लगा पाओगे कहाँ मसाला कहाँ सब्जी। क्या?
आप ये कभी मत सोचना कि ये कमरा अब आपका नहीं है। ये कमरा आज भी आपका उतना ही है जितना हमारा। क्या आरुषि, तुम कुछ भी बोलती हो। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है और इस सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा। और उसके पति का कमरा उसका अपना कमरा होता है, समझी? मम्मी, तो क्या ये घर दीदी का नहीं है? आरुषि बेटा, हमने ऐसा कब कहा? अरे ये घर क्या, सब कुछ इसी का है। जितना हम तुम्हारे हैं उतना ही इसी के हैं। लड़की की शादी के बाद उसका अपना घर पराया हो जाता है और उसका ससुराल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच होता है। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और उसका मन लगा रहे। बस हमें भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा छोड़ो, तुम यहाँ आओ, यहाँ बैठो। अब ये बताओ, वहाँ सब कैसे हैं? तुम्हारे सास, ससुर और तुम्हारा वो जेठ, क्या नाम है उसका, वो शक्ति, सब ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है। सब लोग हमारा अच्छे से ख्याल रख रहे। बेटा, वो कृष्णा तुम्हें सताता तो नहीं है ना? नहीं मम्मी, अभी तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बल्कि हमने उन्हें पहली रात को ही कह दिया था कि हम उनसे प्यार नहीं, हम उनसे नफरत करते। और आगे भी करते रहेंगे। तुमने दामाद जी से ऐसा कहा और तुम हमें कह रही हो कि तुम बिल्कुल ठीक हो? इतना कुछ सुनने के बाद दामाद जी ने क्या सलूक किया होगा तुम्हारे साथ? नहीं मम्मी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सच। देखो बेटा, हम तुम्हारी हर बात समझते हैं, लेकिन तुम्हें भी हमारी एक बात समझनी होगी। तुम्हारी उससे शादी हुई है, पति है वो तुम्हारा। बेटा, नफरत करोगी तो जिंदगी कैसे काटोगी? हमारी बात सुनो, अगर तुम कोशिश करोगी ना तो हमारा यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बारी कोशिश तो करो। शायद आप ठीक कह रही है मम्मी, लेकिन हम हमारे घर वालों पे हुए अत्याचारों को ऐसे कैसे भूल जाएं? मम्मी, हम जिसे शादी कह रहे वो असल में शादी के नाम पर हमें बंधक बनाना है। पापा को हर जगह बदनामी के घूंट पीने पड़ते थे। भैया को बिना किसी गलती के पुलिस उठा ले गई थी। हमें जब अगवा किया गया था तब हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ा था। समाज के सामने हम सर उठाकर चलने के काबिल भी नहीं रह गए थे। हम और हमारा पूरा परिवार हमेशा एक डर के साए में जीने लगा था। जिंदगी नर्क बना दी थी उसने हमारी। ये सब हम कैसे भूल सकते हैं? क्या इन सब के बाद भी हम उन्हें प्यार और सम्मान कैसे दे पाएंगे? उन्होंने हमसे शादी सिर्फ हमें हासिल करने के लिए की है, हमें जीतने के लिए। लेकिन वो हमें कभी नहीं जीत पाएंगे और ना ही हमारा प्यार कभी हासिल कर पाएंगे। Star
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।